आज बात करेंगे एचएससी टीजीटी पर हुए कोर्ट केस की। सीटेट इक्विवेलेंट टू एसटेट। इस केस के कारण भी टीजीटी का रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। जो पिछली बार वीडियो बनाई थी उसमें कैंडिडेट पूछ रहे थे क्या कोई और केस भी है जिसके कारण रिजल्ट रिवाइज हो सकता हो, और केसेस कैंडिडेट ने इस केस के बारे में भी कहा था कि इस केस के बारे में बताओ। तो आज सीटेट इक्विवेलेंट टू एसटेट इस केस के बारे में बात करेंगे। इस केस का जो इम्पैक्ट है, पहले जो 2 बार रिजल्ट रिवाइज हुआ है उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें जो नंबर ऑफ पैटिशनर है वो ज़्यादा है, तो इस कारण इसमें सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है। इसका इम्पैक्ट पहले वाले केस से ज़्यादा पड़ सकता है। अभी तक जो टीजीटी का जो आपका रिजल्ट आया है, आपका जो रिजल्ट आया था टीजीटी का, वो 27/7/2024 को आया था, और अभी तक 2 बार टीजीटी का रिजल्ट रिवाइज हो चुका है। पहली बार जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था वो 28 मई 2026 को हुआ था, 28 मई को भी। उसमें किस किस का टीजीटी इंग्लिश का, होम साइंस का, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत और सोशल स्टडी, इन 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट रिवाइज हुआ था। क्यों रिवाइज हुआ था? जब एचएससी ने इसकी आंसर की जारी की थी तो कैंडिडेट, इन 5 सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट है वो कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसकी आंसर की गलत है। फिर कोर्ट ने एक कहा कि जो ये आपके आंसर्स है ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भेजे जाए, उनसे फिर रिपोर्ट मांगी जाए। अगर आपके आंसर की गलत है तो रिजल्ट को रिवाइज कर दिया जाए। तो कोर्ट के आदेश पर आंसर की चेक हुई और आंसर की गलत पाई गई, तो इसलिए इन 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो रिवाइज हुआ था 28 मई को। अभी जो रिसेंटली जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है वो 6 जुलाई को हुआ था। 6 जुलाई 2026 को टीजीटी साइंस का रिजल्ट रिवाइज हुआ था। ये रिजल्ट क्यों रिवाइज हुआ था? इसमें मैटर था क्वालिफिकेशन का, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। बीएससी जो ऑनर्स के जो कैंडिडेट है उन्होंने कोर्ट केस किया था, उनको एचएससी ने इनएलिजिबल कह दिया था कि आपके पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए कोर्ट गए थे। कोर्ट ने फिर कमेटी गठित की थी, एमडी और केयूके के जो प्रोफेसर है उनकी कमेटी बनी, उन्होंने इन कैंडिडेट को एलिजिबल घोषित किया, और फिर इसके बाद में दोबारा से रिजल्ट रिवाइज हुआ। तो 2 बार रिजल्ट रिवाइज हो चुका है। अगर आपको इनकी डिटेल वीडियो देखनी है तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं, सीटेट इक्विवेलेंट टू एसटेट, पूरा इसके बारे में हम देख लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो केस है वो शिषपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है, और इसके अंदर जो एडवोकेट है वो है संचित पूनिया, और यहाँ पर जो जस्टिस है वो हरप्रीत सिंह बरार जी है। और इस केस के अंदर हुआ क्या, जो लन काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट डेट वाइड ऑर्डर डेटेड 29 सितंबर 2021 पास्ड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ए डिसीजन वाज टेकन दैट सर्टिफिकेट ऑफ सीटेट shall be considered equivalent to STAT for all intent and purpose for the post of PRT and TGT in state। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि पेटिशनर ने कोर्ट में जाके कहा कि 29 सितंबर 2021 को हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर के अंदर कहा कि जो सीटेट है वो एसटेट के इक्विवेलेंट है, और उसके बाद में द कंसेशन ग्रांटेड वाइड ऑर्डर हैज बीन विड्रॉ विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑर्डर डेटेड 19 सितंबर 2022 एंड डेट टू विड्रॉ असाइनिंग एनी रीजन। फिर क्या किया इन्होंने कि 19 सितंबर 2022 को वो जो ऑर्डर था जिसके अनुसार उन्होंने सीटेट इक्विवेलेंट टू एसटेट किया था उसको फिर इन्होंने विड्रॉ कर लिया लगभग 1 साल के बाद में। फिर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 डेटेड 21/2/2023, ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट निकली थी इसमें द पेटिशनर इंटेंड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, द पेटिशनर आर हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीटेट, पेटिशनर आर अनएबल टू अप्लाई फॉर द अफोरसेड पोस्ट बिकॉज ऑफ विड्रॉ ऑफ द ऑर्डर 29 सितंबर 2021। फिर जो आपने जो एडवर्टाइजमेंट निकाली इसके अंदर जो पेटिशनर है वो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और उनके पास सीटेट है, परंतु वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया था इस वजह से। तो यहाँ पर जो पेटिशनर है वो कोर्ट के अंदर डिमांड करते हैं क्वेश्चनिंग द ऑर्डर डेटेड 19 सितंबर 2022। 19 सितंबर जो 2022 को जो ऑर्डर था उसको क्वेश कर दिया जाए। फिर यहाँ पर जो स्टेट है वो
बोलता है कि पेटिशनर हैव नॉट चैलेंज द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 अगेंस्ट विच दे इंटेंड टू अप्लाई। तो जो पेटिशनर है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज नहीं किया है एंड दस हैव नो कोज ऑफ एक्शन टू परस्यू द प्रेजेंट पेटिशन। जो इनकी प्रेजेंट पेटिशन है उसको परस्यू नहीं किया जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो इसके टीजीटी के अंदर अप्लाई करने के लिए हमने जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो एस्टेट और एस्टेट मांग रखा है और एस्टेट मांग रखा है। और जो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कोई सीटेट वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सके। पेटिशनर आर इनएलिजिबल टू अप्लाई। जो पेटिशनर है वो एलिजिबल नहीं है फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए पेटिशनर एलिजिबल नहीं है। एज देयर इज नो वर्ड इक्वालेंस मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमने इक्वालेंस वर्ड लिखा ही नहीं, क्योंकि सीटेट को इक्वालेंस कहा था ना इन्होंने एस्टेट के, तो इसे हमने लिखा ही नहीं उसके अंदर। ही रिलाई अपॉन द सर्विस रूल 2012। तो इस 2012 के जो सर्विस रूल है उनका रेफरेंस दिया जाता है। एंड प्रे फॉर टाइम टू फाइल द रिप्लाई। और स्टेट जो है वो रिप्लाई फाइल करने के लिए समय मांगता है वहां पर। तो फिर वहां पर जो जस्टिस जी है वो ऑर्डर पास करते लास्ट में, इन द मीन टाइम द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू एक्सेप्ट द फिजिकल या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द पेटिशनर एंड कंसीडर देयर कैंडिडेट्स प्रोविजनली सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी। तो यहाँ पर कोर्ट ये बोलता है कि जब तक आप रिप्लाई फाइल करो, ये प्रोसेस हो, जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट यहाँ पर जो एचएससी जो है वो इनका जो ऑनलाइन जो इनका जो फॉर्म है वो फिजिकली एक्सेप्ट करे या ऑनलाइन एक्सेप्ट करे और इनको प्रोविजनली मतलब अलाउड कर दे। और ये जो हियरिंग हुई थी वो 14 मार्च 2023 को हुई थी। और जो आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 15 मार्च 2023 थी। मतलब आपकी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले ये 13 मार्च 2023 को इन्होंने केस डाला था। 14 मार्च 2023 को इसकी पहली हियरिंग हुई थी और कोर्ट ने इनको अलो कर दिया था। मतलब इन्होंने आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी जो इसके अंदर जो चैलेंज किया था वो टाइम से ही किया था, पहले चैलेंज हो गया था। ऐसा नहीं था कि पहली चीज तो कि इन्होंने पहले अप्लाई कर दिया और बाद में चैलेंज किया हो, तो ये चैलेंज किया हुआ था। और यहाँ पर एक जो मेन मैटर है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हरियाणा सरकार ने पहले कैंडिडेट को कह दिया कि भाई सीटेट जो है वो एस्टेट के इक्विवेलेंट है और एक साल बाद जो लेटर था वो विड्रॉ कर लिया, तो इसलिए दिक्कत हुई है। अगर वो लेटर नहीं निकालते कि सीटेट एस्टेट के इक्विवेलेंट है तो ये इशू नहीं क्रिएट होता। और उन्होंने भी जो पेटिशनर है उन्होंने भी इस चीज को ही बेस बनाया है कि सरकार ने पहले इक्विवेलेंट कह दिया और बाद में उस लेटर को विड्रॉ कर लिया, और जिस लेटर से विड्रॉ किया था इन्होंने उसी लेटर को चैलेंज कर दिया। इसके बाद में फिर जो सुनवाई होती है 27 अगस्त 2024 को एक सुनवाई होती है। उसके अंदर कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करता है। सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन इज डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ ऑल द पेटिशनर विद कट ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट रिकमेंडेड सिलेक्टेड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी। फिर वहां पर कोर्ट जो है वो कमीशन को ऑर्डर करता है कि जितने भी पेटिशनर है उन सब का जो रिकॉर्ड है, जो उन सब के जो उन सब का जो रिकॉर्ड है, कट ऑफ मार्क्स जो है, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के जो है वो कोर्ट के अंदर जमा करवाए। मतलब कोर्ट को ये बताए कि जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसकी कट ऑफ मार्क्स क्या थी आपकी, और जो पेटिशनर है इनके कितने कितने मार्क्स थे, वो कोर्ट ने सबमिट करवाने के लिए कमीशन को बोला। फिर एक अगली जो सुनवाई होती है, एक सुनवाई होती है इसके अंदर 23 अक्टूबर 2024 को। उसके अंदर क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ द पेटिशनर इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो पेटिशनर का जो रिजल्ट है वो रिकॉर्ड सबमिट करवा दिया जाता है कोर्ट के अंदर। और लन काउंसिल फॉर द पेटिशनर सीक एन एडजॉइंटमेंट टू गो थ्रू द रिजल्ट ऑफ द पेटिशनर। जो पेटिशनर के जो एडवोकेट है वो बोलते हैं कि टाइम दे दीजिए, हम इस रिजल्ट को देखना चाह रहे हैं। अब जो लास्ट जो इसका जो स्टेटस है इस केस का अभी फिलहाल क्या है कि डिस्पोज ऑफ ऑन डेटेड 6 जुलाई 2026 बाय जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार। मतलब क्या हो रखा है इस केस के अंदर फिलहाल कि जो 6 जुलाई, अभी जो 6 जुलाई को जो है ये केस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। अब यहाँ पे डिस्पोज ऑफ का मतलब ये है कि इस केस के अंदर जितने भी रिप्लाई फाइल होने थे वो हो चुके हैं, जो भी आर्गुमेंट होने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस केस का एक फाइनल जजमेंट आना है। ये जस्ट नेक्स्ट डेट नोट रिक्वायर्ड दिखा रहा है और इसका जस्ट क्या है कि एक फाइनल जजमेंट आना है। वो फाइनल जजमेंट आपका कभी भी आ सकता है। इस केस के अंदर जो टोटल जो है 34 नंबर ऑफ CWP लगी है, जो टोटल जो केसेस है ना
वो 34 नंबर ऑफ केसेस है। तो इसके अंदर ये मानो कि आप जो पेटिशनर है वो संख्या में ज़्यादा ही रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर मैटर था। थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि 15 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। 13 तारीख को कैंडिडेट कोर्ट में गए और कहा कि इन्होंने कि जो सीटेट है उसको एसटेट के इक्विवेलेंट का ऑर्डर इन्होंने जारी किया था, जिसको इन्होंने 1 साल के बाद में विड्रॉ कर लिया। उसको फिर ये चैलेंज कर देते हैं। कोर्ट पेटिशन को प्रोविजनली अलो कर देता है और 27 अगस्त को जो कोर्ट है वो बोलता है कि इन जो पेटिशनर है इनका रिजल्ट कोर्ट में सबमिट करवाया जाए और सभी कैंडिडेट का कोर्ट के अंदर जो रिजल्ट है वो सबमिट करवा दिया जाता है। तो इसके अंदर अब एक फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि इसमें जो टोटल CWP लगी है वो 34 CWP लगी है। तो इसमें नंबर ऑफ पेटिशनर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये तो कितने हैं वो नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो है ना शिशपाल जैसे मेन जो केस है इसके साथ में कनेक्ट की है, शिशपाल एंड अदर्स लिख दिया इन्होंने। अब अदर्स में कितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं, बट हम ये कहें कि 34 नंबर ऑफ पेटिशन जो इन्होंने लगाई थी, तो बहुत सारे केसेस इसके अंदर आ जाएंगे। पेटिशनर जो है वो लगता है कि इसमें ज़्यादा है, और अगर ये कैंडिडेट इसके अंदर केस जीतते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो पहले वाले केसेस से भी ज़्यादा हो सकता है। और इसमें हो सकता है कि सभी कैंडिडेट सभी सब्जेक्ट के को ये इफेक्ट कर जाए। पहले तो एक बार तो 5 सब्जेक्ट को इफेक्ट किया था, फिर एक टीजीटी साइंस वाला, तो 6 ही सब्जेक्ट इफेक्ट हुए हैं। बट इसके अंदर ज़्यादा सब्जेक्ट इफेक्ट हो सकते हैं। और पहले जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था उसके अंदर जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको एचएससी ने मान लिया था, उसको एक्सेप्ट करके इन्होंने रिजल्ट रिवाइज कर दिया था। परंतु इसके अंदर जो भी ऑर्डर आता है वो एलपी या डिवीजन बेंच के अंदर भी चैलेंज हो सकता है। एचएससी जीती तो कैंडिडेट चैलेंज कर देंगे, जो पेटिशनर है वो चैलेंज कर देंगे। और अगर कैंडिडेट जीते इसके अंदर पेटिशनर जीते तो एचएससी चैलेंज कर देगी, या फिर जो रिजल्ट रिवाइज होने से जो कैंडिडेट बाहर होंगे वो भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये मामला डिवीजन बेंच में और बाद में आगे भी जा सकता है। और इसका जो फाइनल जजमेंट है वो जल्दी ही आने की उम्मीद है। जब भी इसका फाइनल जजमेंट आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे, वो पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। और जैसे पहले दो जो रिजल्ट रिवाइज हुए थे उनकी तरह इसमें भी बेनिफिट सिर्फ पेटिशनर को ही होगा। ऐसा नहीं कि जिसने भी सीटेट का सीटेट से फॉर्म भरा था सबको नहीं, सिर्फ पेटिशनर को ही बेनिफिट होएगा। और अगर आप जो पहले 2 रिजल्ट जो रिवाइज हुए थे उनकी वीडियो आप देखना चाहो तो चैनल के ऊपर देख सकते हो। और अगर ये जो फाइनल जजमेंट आएगा इसका, उस जजमेंट को भी हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।